हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के कल 5 अगस्त 2024 से सेट 1 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और कल 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। और हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर के अंदर इस साल हरियाणा बोर्ड ने जो नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है, उस नई नैतिक शिक्षा की किताब से 3 पाठों के क्वेश्चन आएंगे और तीनों पाठों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट जानकारी है वो उपलब्ध करवाता हूँ। इसके अलावा आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी भी करवाऊँगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 10वीं कक्षा के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, सेट 1 के एग्ज़ाम के लिए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और सबसे पहले आपके जो हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दो नंबर के 2 क्वेश्चन जो हैं वो भी आएंगे, उनकी भी तैयारी करेंगे। दोनों क्वेश्चन जो है मैं आप दोनों क्वेश्चनों की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण सृष्टि और जीवन का आधार कौन है? तो परमात्मा, यानी कि संपूर्ण सृष्टि और जीवन का जो आधार माना गया है वो भगवान को माना गया है, यानी कि परमात्मा को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, आधार पक्का जीवन अच्छा पाठ में संसार को कैसा बताया गया है? यानी कि ये पाठ का नाम है आधार पक्का जीवन अच्छा और इस पाठ के अंदर संसार को कैसा बताया गया है? परिवर्तनशील, यानी कि लगातार जो है जीवन बदलता रहता है, संसार बदलता रहता है, तो परिवर्तनशील बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कर्मों की व्यवस्था के अनुसार क्या स्थिरता में नहीं रह सकता? यानी कि जो कर्म है, कर्म का मतलब होता है कार्य, कार्य की व्यवस्था के अनुसार क्या चीज़ जो है स्थिर नहीं रह सकती? तो यहाँ पर है शरीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधार पक्का जीवन अच्छा पाठ के आधार पर किसे अपना पथ प्रदर्शक बनाने का संदेश दिया गया है? पथ प्रदर्शक बनाने का मतलब गाइडेंस प्राप्त करना, यानी कि मार्गदर्शन प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो है श्रीमद् भगवत गीता, यानी कि गीता से हम जो है अपना पथ प्रदर्शक, हम यानी कि गीता को अपना पथ प्रदर्शक बना सकते हैं, क्योंकि गीता के अंदर जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है संदेश दिए गए हैं जिनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उसके बाद अगला है, आधार पक्का जीवन अच्छा पाठ के जीवन के संघर्ष की तुलना किससे की गई है? यानी कि जो ये पाठ है, इस पाठ के अंदर जो जीवन का संघर्ष है उसकी जीवन के संघर्ष की तुलना किससे की गई है? तो महाभारत के युद्ध के साथ की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, परमात्मा में विश्वास रखते हुए कार्य करने से क्या बढ़ता है? तो मनोबल। अगर हम अपने कार्य करते समय मन में भगवान का जो स्मरण है उसको बनाए रखते हैं, यानी कि भगवान को याद करते हुए अपना कार्य करते हैं, तो व्यक्ति का जो मनोबल है वो बढ़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? यानी कि गीता का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? तो वैसे तो ये सभी के लिए है, लेकिन पाठ के अनुसार है बड़ी आयु वालों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो बड़ी आयु के हैं, साधुओं के लिए है, संतों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीता के गोविंद किसे कहा गया है? तो श्री कृष्ण को कहा गया है। उसके बाद है, भगवान की प्रियता का मुख्य आधार क्या है? तो आंसर है जीवन में सद्गुण, यानी कि अच्छे गुण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर जो मनुष्य है वो सबसे श्रेष्ठ है। यदि बच्चा दूसरे प्रांत या देश में जाकर पढ़ाई के स्थान पर बुरी आदतों में लग जाए तब कौन परेशान होता है? तो माता पिता। अगर बच्चा जो है दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करने के बजाय बुरी आदतों में लग जाता है तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाठ में किसे परमात्मा कहा गया है? परमपिता कहा गया है। तो परमात्मा यानी कि भगवान को जो है परमपिता कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सोच का एक अनूठा और आदर्श ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर है श्रीमद् भगवत गीता। उसके बाद है, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए गीता में कितने कारण बताए गए हैं? तो 5 कारण बताए गए हैं, यानी कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए गीता के अंदर, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता में 5 कारण बताए गए हैं। उसके बाद है, श्रीमद् भगवत गीता में कर्म की सफलता के लिए पहला कारण क्या स्वीकार किया गया है? यानी कि श्रीमद् भगवत गीता में कर्म मतलब कार्य की सफलता के लिए जो पहला कारण बताया गया है वो क्या है? तो वो है अधिष्ठान, यानी कि स्थान, कार्य करने का स्थान जो है उसको बताया गया है।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन, यदि कर्म करने का आधार या लक्ष्य धन हो तब उस कर्म में क्या नहीं होगा। यानी कि जो हम काम करते हैं उस कार्य का जो लक्ष्य है, अगर वो धन प्राप्त करना है तो उस काम में हमें जो है उस काम के अंदर नीति नहीं होगी, न्याय नहीं होगा और मानवता नहीं होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गीता के गोविंद किसे कहा गया है। तो आंसर है श्री कृष्ण को। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है दो नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और पहला क्वेश्चन है, गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में कैसे लिया जा सकता है। यानी कि गीता के अंदर जो शब्द यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है युद्ध, इस युद्ध शब्द का आज के संदर्भ में यानी कि आज के समय पर इसका जो कैसे इसको लिया गया है। आंसर देखें, गीता में प्रयोग किया युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में जीवन के संघर्षों से लिया जा सकता है। यानी कि युद्ध शब्द का जो संबंध है वो आज के संघर्षों से है, यानी कि आज के जो संघर्ष है वो युद्ध के समान है। हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में चुनौतियां आती रहती हैं, यानी कि जीवन के अंदर कुछ ना कुछ चुनौतियां आती रहती हैं। कभी जीवन में अनुकूलता होती है, यानी कि कभी जीवन जो है अनुकूल होता है, यानी कि समय हमारे साथ होता है, अच्छा समय चल रहा होता है। तो कभी जीवन में प्रतिकूलता आ जाती है, यानी कि समय जो है हमारे विपरीत हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है। कभी हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम आते हैं, यानी कि जो परिणाम है वो अच्छे आते हैं, तो कभी नकारात्मक परिणाम आते हैं, यानी कि खराब परिणाम आते हैं। कभी जीवन में शुभ तो कभी अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि कभी कभी जीवन के अंदर शुभ लक्षण दिखते हैं तो कभी अशुभ लक्षण। यह सभी संघर्ष महाभारत युद्ध का ही एक रूप है, यानी कि इन सभी संघर्षों को महाभारत युद्ध का ही एक रूप कहा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, ईश्वर ही परिवर्तनीय सत्ता है, इसे उदाहरण देकर सिद्ध करें। आंसर देखें, इस सृष्टि में 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक है नित्य, दूसरा है अनित्य। केवल परमात्मा या ईश्वर ही नित्य है। नित्य का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो हमेशा बने रहेंगे, तो उसको जो है नित्य कहते हैं। क्योंकि यह अपरिवर्तित सत्ता है, क्योंकि यह सत्ता कभी परिवर्तन यानी कि बदलेगी नहीं। शेष सब कुछ अनित्य है और भगवान के अलावा जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें अनित्य हैं, अर्थात इसका मतलब ये है परिवर्तनशील है, यानी कि आज हैं कल नहीं रहेंगी। उसके बाद विज्ञान भी यह तथ्य सिद्ध करता है कि परिवर्तन तभी संभव है जब उसका आधार अपरिवर्तनीय हो। यानी कि विज्ञान ने भी ये चीज़ साबित की है कि परिवर्तन तभी होते हैं जब उसका आधार अपरिवर्तनीय हो। तो यहाँ पर जो है भगवान की जो सत्ता है उसको अपरिवर्तनीय बताया गया है और बाकी सभी चीज़ को परिवर्तनीय यानी कि बदलती रहती हैं। उसके बाद उदाहरण दिया गया है, उदाहरण के लिए पंखे के ब्लेड तभी घूमते हैं जब उसके बीच में स्थित धुरी स्थिर रहती है। यानी कि पंखे के जो ब्लेड हैं, जो पंखे हैं, वे ब्लेड जो है तभी घूमते हैं जब उसके बीच की जो धुरी है वो स्थिर रहती है, यानी कि घूमती नहीं है। इसी प्रकार पहिया तभी घूमता है जब उसके मध्य में स्थित धुरी स्थिर रहती है। और अतः यह स्पष्ट हो जाता है, यानी कि ये चीज़ साफ साफ हो जाती है कि संसार में जो परिवर्तन होता है वह तभी संभव है जब ईश्वर की सत्ता अपरिवर्तनीय है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रार्थना की स्थिति को किस रूप में ठीक समझें। यानी कि प्रार्थना की कौन सी स्थिति है जो ठीक समझी जाती है। आंसर देखें, कुछ भक्त हाथ में माला लेकर उसे फेरते, यानी कि कुछ भक्त जो हैं हाथ में माला लेकर उसको फेरते रहते हैं, या अधिक पूजा पाठ में लीन रहते हैं, यानी कि ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। समय और स्थिति के अनुसार यह भी बुरा नहीं है, यानी कि समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार ये चीज़ भी जो है बुरी नहीं है। परंतु जो भक्त माला आदि बाहरी लक्षणों के साथ साथ मन में सद्भाव यानी कि अच्छे भाव और जीवन में अच्छे गुणों यानी कि सद्गुणों को अपनाकर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना का यही रूप ठीक समझा जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि बाहरी लक्षणों के अलावा अगर मनुष्य अच्छे भावों के साथ और अच्छे गुणों के साथ भगवान की प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करने का ये जो स्वरूप है इसको ठीक समझा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष क्या स्वीकार किया। तो आंसर देखें,
अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष यह स्वीकार किया, यानी कि अर्जुन ने प्रार्थना करते हुए भगवान के सामने, समक्ष होता है सामने, यह स्वीकार किया, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष यानी कि सामने आपका अनादर किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कर दे, यानी कि माफ़ी मांग रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई, मित्र अपने मित्र की धृष्टता और प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपया करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले, यानी कि मेरी गलतियों को माफ़ कर दें। तो यहाँ पर उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई को माफ़ कर देता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता यानी कि प्रेमवश किया गया जो मजाक है उसको माफ़ कर देता है, प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरी भी त्रुटियों को सहन कर लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए कौन से तत्व सहयोग करते हैं, यानी कि कर्म की सफलता के लिए कौन से तत्व जो हैं मददगार हैं, तो उनके बारे में बताना है। आंसर देखें, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्म की सफलता के लिए निम्नलिखित 5 तत्व सहयोग करते हैं। पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है कार्य करने की जगह यानी कि स्थान, यानी कि किसी भी कार्य की सफलता में उसके स्थान का, कार्य करने के स्थान का भी अहम योगदान होता है। उसके बाद है कर्म का कर्ता यानी कि काम करने वाला, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति कैसा है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। उसके बाद कर्म का कारण यानी कि काम करने का कारण क्या है और काम करने के लिए आपके पास साधन कैसे हैं। उसके बाद है चेष्टा या प्रयास, यानी कि कितना प्रयास आप कर रहे हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है। और उसके बाद है देव। देव का मतलब है भाग्य, भाग्य की भी ज़रूरत होती है। तो इन 5 कारणों को बताया है किसी भी कर्म में सफल होने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जा सकती है, यानी कि कौन मनुष्य कितना महान है, ये बात कैसे कही जा सकती है। आंसर देखें, मनुष्य की श्रेष्ठता उसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में किए गए कर्मों की सफलता या अच्छे परिणाम से आंकी जाती है, यानी कि किसी भी मनुष्य को श्रेष्ठ यानी कि महान तभी समझा जाता है जब वो किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करता है उसमें वो सफल होता है या फिर अच्छे परिणाम लाता है, तो जो है उस व्यक्ति को सफल यानी कि श्रेष्ठ माना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्म करते समय सफलता के 5 कारणों, यानी कि जो भी मनुष्य अपने कार्य करते समय जो सफलता के 5 कारण हैं जिनके बारे में अभी पढ़ा था, अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और देव को जितना अधिक ध्यान देगा, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर जितना अधिक ध्यान देगा उसे उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी, यानी कि वो व्यक्ति जो है उतना ही ज़्यादा सफल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संस्कृति की उच्च परंपरा क्या है, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है इसकी परंपरा क्या है और इसका महत्व क्या है। आंसर देखें, भारतीय संस्कृति की उच्च परंपरा है, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी परंपरा है धर्म को अधिक महत्व देना, यानी कि भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ धर्म का अर्थ है, यानी कि धर्म का मतलब है नीति, न्याय, सद्गुण, दूसरों का उपहार, यानी कि दूसरों को के बारे में अच्छे भाव रखना, उपकार करने की भावना रखना और मानवता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस श्लोक में देव की भूमिका को कर्म की सफलता के संदर्भ में स्पष्ट करें, यानी कि जो श्लोक है उस श्लोक के अंदर जो देव शब्द यूज हुआ है जिसका मतलब कर्म होता है, भाग्य होता है, उसका कर्म की सफलता के संदर्भ में जो योगदान है उसको बताना है। तो आंसर देखें, इस श्लोक में देव को कर्म की सफलता का 5वां कारण बताया गया, यानी कि जो देव है जिसका मतलब भाग्य होता है, कर्म यानी कि कार्य की सफलता में इसका जो है 5वां कारण, ये 5वां कारण है। देव शब्द का अर्थ होता है भाग्य। हमारे पिछले कर्म संस्कार ही हमारा भाग्य बनाते हैं, यानी कि जो हमारे कर्म, जो पिछले कर्म हैं उनसे ही हमारा भाग्य बनता है। हमें भाग्य को जीवन की कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए। यदि हमें कर्म में सफलता नहीं मिलती है
तब हमें यह सोचकर कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए कि मेरे भाग्य में सफलता नहीं है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको क्या करना है, कर्म को करते रहना है। ये सोचकर कर्म नहीं छोड़ना चाहिए कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, यानी कि भाग्य में यह सफलता नहीं लिखी है। ऐसी स्थिति में हमें कर्म की सफलता के पहले 4 कारणों पर, यानी कि अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो कर्म के जो 4 कारण बताए गए हैं उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संभव है इन्हीं में से कुछ कमी रह गई है, यानी कि ये चीज़ संभव है कि इनमें से ही किसी में कमी रह गई हो। तो ये थे आपके नैतिक शिक्षा के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले 3 पार्टों के सेट 1 के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।